Welcome to my The Golden English channel. So, today we will read the story of The Camel with a Bell. अब देखो कैमल का मतलब क्या होता है ऊंट और बेल का मतलब क्या होता है घंटी. Once upon a time a group of camel lived in a village with their master. अब एक बार की बात है, एक मतलब कि जो ऊंट का समूह था वो गांव में अपने मालिक के साथ रहता था. द मास्टर यूज टू सेल देयर मिल्क एंड अर्न हिज लिविंग. अब जो कि उनका मालिक था वो क्या करता है ना, उनका दूध बेच के अपना गुजर बसर करता था. अमंग द अदर कैमल देयर वाज ऑल्सो अ बेबी कैमल इन देयर ग्रुप. बाकी ऊँट के साथ उनके साथ मतलब कि एक छोटा ऊँट भी था, मतलब कि बच्चा ऊँट भी था. द मास्टर वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम. अब जो कि मास्टर था वो उससे बहुत लगाव करता था. कैमल यूज टू गो टुगेदर ग्रेजिंग इन द नियर बाय जंगल. अब जो कि ऊँट थे ना वो पास ही के जंगल में घास चरने जाया करते थे. द बेबी कैमल हैड अ हैबिट ऑफ स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द ग्रुप. अब जो कि बच्चा ऊँट था ना उसे एक आदत थी कि वो मतलब कि अपना जो ग्रुप नहीं था उससे अलग रहता था. ही वॉन्टेड टू मूव अलोन एट हिज ओन पेस. अब वो मतलब कि वो अकेला घूमना चाहता था, अपनी ही मतलब अकेला ही ऐसे. अदर कैमल एडवाइज्ड हिम टू स्टे विद द ग्रुप इन जंगल. बाकी के जो ऊँट थे ना वो उससे मतलब कि सलाह देते थे कि तुम्हें हमारे समूह के साथ ही रहना चाहिए जंगल में. बट ही नेवर लिसन टू दैम. पर वो कभी भी उनकी बात नहीं मानता था, वो कभी भी उन्हें सुनता ही नहीं था. द मास्टर ऑल्सो यूज टू वरी दैट कैमल माइट गेट लॉस्ट इफ़ ही रोम अराउंड अलोन. वो मतलब कि जो उनका मालिक था वो उसके बारे में चिंतित भी बहुत रहा करता था कि अगर वो गुम हो गया तो वो इधर उधर भटकेगा. फिर ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द बेबी कैमल. अब वो जो कि बच्चा ऊँट था उससे वो गंवाना नहीं चाहता था. सो ही टाइड अ बेल. अब टाइड का मतलब क्या होता है बांधना. अराउंड हिज नेक. अब उसने ये किया ना, घंटी उसके गले के पास बांध दी, गले में बांध दी घंटी उस बच्चे ऊँट के पास, मतलब कि उस बच्चे ऊँट के गले में. नाउ वेन एवर द बेबी कैमल मूव्ड द बेल वुड जिंगल. अब जब भी वो बच्चा ऊँट था जब भी वो चलता था तो वो जो कि घंटी थी वो बजा करती थी. वन डे द कैमल वर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट. एक बार जो ऊँट थे ना वो घास चर रहे थे जंगल में. फिर द बेबी कैमल एज यूजल क्वाइटली मूव्ड अवे फ्रॉम द ग्रुप. अब जो कि बच्चा ऊँट था ना वो जैसा कि करता ही था, वो हमेशा की तरह इस बार भी वो ग्रुप से बाहर निकल गया अपने आप ही साइलेंटली. द अदर कैमल नोटिस दैट द बेबी कैमल वाज मिसिंग. बाकी ऊँट ने नोटिस किया कि बाकी ऊँटों ने पाया कि वो जो बच्चा कैमल है वो तो मतलब कि मिसिंग है ही नहीं है. दे लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड हिम. उन्होंने आसपास देखा पर पर उन्हें नहीं उसे पाया. फिर दे केम बैक टू देयर मास्टर. वो मतलब कि अपने मालिक के पास गए. फिर द मास्टर बिकम वरीड. अब जो उनका मालिक था वो चिंतित हो गया. वेयर वुड द बेबी कैमल बी. मतलब कि अब जो बच्चा ऊँट होगा वो कहाँ होगा. ही रश टूवर्ड द जंगल टू लुक फॉर हिम. अब क्या हुआ ना, वो मतलब कि जंगल की ओर भागा गया उसे देखने के लिए कि वो कहाँ है. द बेबी कैमल हैड कम फार अवे फ्रॉम हिज ग्रुप. फार का मतलब क्या होता है बहुत दूर, ग्रुप का मतलब समूह. अब जो कि बच्चा ऊँट था ना वो बहुत दूर जा चुका था अपने समूह से. ही ट्राइड टू फाइंड द अदर कैमल्स बट ही लॉस्ट हिज वे. उसने बाकी के ऊँटों को, जो बच्चा कैमल था उसने बाकी के ऊँटों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो अपना रास्ता ही भटक गया. रोमिंग अराउंड ही रीच नियर द लॉयंस डेन. अब देखो लॉयंस डेन का मतलब क्या होता है शेर की गुफा. रोमिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि इधर उधर घूमना भटकना मतलब. अब भटकते भटकते वो क्या हुआ ना, जो कि शेर का गुफा नहीं होती, शेर का घर जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गया. फॉर्चुनेटली द मतलब कि सौभाग्य से लॉयन वाज डीप इन हिज स्लीप. सौभाग्य से जो शेर था ना वो गहरी नींद में था. द बेबी कैमल गोट फ्राइटन. फ्राइटन का मतलब क्या होता है डरना. बट ही डिड नॉट नो विच वे टू गो. अब जो कि बच्चा ऊँट था वो डर चुका था पर वो जानता नहीं था कि कौन से रास्ते पर जाना है. द मास्टर लुक्ड फॉर द कैमल हेयर एंड देयर. अब जो कि उनका मालिक था ना उसने इधर उधर देखा उस बच्चे ऊँट के बारे में. एंड
heard the jingle of the bell from far away, और उसे मतलब कि घंटी की आवाज़ सुनाई दी दूर से. He started to run in the direction of sound. अब वो उस डायरेक्शन की ओर, उस दिशा की ओर जाने लगा जहाँ से कि आवाज़ आ रही थी. He was in his chair when he saw baby camel. tear का मतलब क्या होता है? आंसू. अब जो कि उसे आंसू आ गए अपने उस कैमल को देखकर, ऊँट को देखकर, बच्चे ऊँट को. Soon he realized that they were standing outside the lion's den. उसे जल्द ही रियलाइज़ हुआ कि वो तो शेर की गुफा के बाहर खड़ा है. The master along with the baby camel silently walked away from there. अब वो मतलब कि वो साइलेंटली वहाँ से चला गया. On returning home, घर आने पर, the master reprimanded the baby camel and said, had the lion been awake, you would have been dead by now. घर पहुंचने पर जो कि उनका मालिक था, उसने बच्चे कैमल को क्या लगाई? फटकार लगाई. रिप्रिमांडेड का मतलब क्या होता है? फटकार लगाना. अगर शेर उठ मतलब कि जाग जाता तो फिर अभी को तुम मरे हुए होना था, अभी को तुमने. The baby camel understood that he had put his the baby camel understood that he had put his and the master life in danger. अब देखो क्या हुआ ना, मतलब कि वो जो कि बच्चा ऊँट है ना, उससे अब आभास हो गया कि उसने अपनी और मास्टर के मालिक की ज़िंदगी को किया किस में डाला था? खतरे में. He promised his master to always listen to his elder. उसने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा अपने से बड़ों की सुना करेगा. So please like and subscribe my channel. Thank you.